चेन युआन ने बड़े ही प्यार से ली मांग की ठुड्डी ऊपर उठाई और बोला, क्यों, क्या ये नरमी काफी नहीं है? मैंने अपनी पूरी ताकत पर कंट्रोल रखा हुआ है। ली मांग ने जवाब दिया, तुम नशे में इतने चूर हो कि तुम सुन्न हो गए हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने सख्त हो रहे हो। और फिर दोस्तों, दोनों एक ऐसी जंगली जंग में उतर गए कि बिस्तर की चादर तक के चीथड़े उड़ गए। तब जाकर ये युद्ध शांत हुआ। चेन युआन ने थक कर ली मांग की गोद में अपना सिर रख दिया। बेचारी ली मांग की तो सांसें फूली हुई थीं। उसने कहा, हमें अब ये सब घर पर नहीं करना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। अगली बार हम किसी होटल चलेंगे। चेन युआन ने अपना चेहरा गोदी में छुपा लिया और पल्ला झाड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं। मेरे पास रूम रेंट पर लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? ये देखकर ली मांग ने उसे जोर से चुटकी काटी और डांटा, चेन युआन, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे और मेरी बहन के लिए हजारों युआन के तोहफे खरीदे और अब कह रहे हो कि कमरे के लिए पैसे नहीं हैं। चुटकी लगते ही चेन युआन उछल पड़ा और चिल्लाने लगा। ली मांग ने बात जारी रखी, तो तुम्हें दर्द महसूस होता है? जब मैंने नरमी बरतने को कहा था तब तुम इतने सख्त थे। मेरा अब तुमसे डेट करने का मन नहीं है। तुम थुआंग हो को बिल्कुल नहीं समझते। अब दोस्तों, ये थुआंग हो सुनकर कंफ्यूज मत होना। इसका सीधा मतलब है किसी के लिए प्यार और दया महसूस करना। ली मांग यहाँ चेन युआन को ताना मार रही है कि भाई, तुम तो पत्थर दिल हो, तुम्हें दूसरों के दर्द और प्यार की कोई परवाह ही नहीं है। खैर, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। चलिए अब वापस अपनी मेन स्टोरी पर आते हैं और देखते हैं आगे क्या तमाशा हुआ। ये सुनते ही चेन युआन ने फौरन पलटकर उसे एक छोटा सा किस किया और बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो और किसके साथ जाओगी? अगली बार पक्का नरम रहूंगा, मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद चेन युआन अपना सामान समेटकर वहां से रफू चक्कर हो गया। ली मांग गुस्से में सोचने लगी, ये बंदा बेशर्मी की हद है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे ध्यान से सोचना होगा, अगली बार मैं इससे पक्का बदला लूंगी। वक्त बीता और अगली सुबह हुई। ली जियाओ कमरे से बाहर आई और चेन युआन को सोफे पर देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, चेन युआन, तुम यहाँ कब आए? चेन युआन ने अपनी आंखें खोलीं और नींद भरी आवाज में कहा, रात को करीब 2 बजे। ली मांग ने गेट खोलने में मदद की थी। ली जियाओ ने फिक्र में पूछा, क्या कुछ हुआ था? चेन युआन ने उसे बाहों में खींच लिया और बोला, नहीं, बस घर पर तुम्हारी इतनी याद आ रही थी कि नींद ही नहीं आई। ली जियाओ ने कहा, ओह, क्या ऐसा है? उसने उसके होठों पर किस किया और बोली, अगली बार मुझे पहले बता देना। ठीक है। फिर वह नाश्ता बनाने चली गई और बोली, थोड़ा और सो जाओ, मैं नाश्ता बनाकर बुलाती हूँ। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, ठीक है। ली जियाओ कमरे में गई और आवाज दी, ली मांग। वो तैयार हो रही थी और बहन की आवाज सुनकर मुड़ी। दीदी, क्या बात है? ली जियाओ ने पूछा। चेन युआन रात को आया था, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ली मांग ने बहाना बनाया, बहुत देर हो गई थी, तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए। ली जियाओ ने पूछा, क्या वो खराब मूड में था? अगली बार वो आधी रात को भी आए तो मुझे जरूर जगाना, समझी? ली मांग ने मन ही मन चिढ़ते हुए सोचा, वो मेरी प्यारी बहन, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यहाँ नाइट रेड के लिए आया था। अगर मेरी रात खराब नहीं करता तो तुम्हारी करता। पर ऊपर से मुस्कुरा कर बोली, समझ गई, उसने बस थोड़ी पी रखी थी और कुछ नहीं। आधे घंटे बाद ली मांग की आवाज गूंजी, चेन युआन, दीदी ने नाश्ता बना लिया है, क्या तुम अभी तक नहीं उठे? चेन युआन ने आंखें खोली और बोला, ली जियाओ खाना लेकर आई। चेन युआन, आओ और खा लो। उसे देखकर चेन युआन ने सोचा, सिर्फ एक एप्रन पहनकर भी वह कितनी गजब कुक लग रही है। सच में कुदरत का करिश्मा है। ली मांग ने बाउल पर चॉपस्टिक मारते हुए उसे टोका, हे, जल्दी नाश्ता खत्म करो, क्या देख रहे हो? चेन युआन ने नींद भरी आंखों से कहा, ठीक है, और केक का एक टुकड़ा उठाया। ली मांग सोचने लगी, ये मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है, उसे देखने में क्या गलत है, पर मुझे जलन क्यों हो रही है? क्या हम सिर्फ बैटल बडीज हैं? क्या पुरानी कहावत सच हो रही है कि करीब आने से नफरत बढ़ती है? पर हम तो सिर्फ 2 रात साथ रहे हैं। उसकी नज़र चेन युआन के सोकर उठे हुए बिखरे लुक पर टिकी थी। नाश्ते के बाद ली जियाओ तैयार होकर निकली। मैंने खा लिया है। चेन युआन, धीरे खाओ, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। चेन युआन बोला, ठीक है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। उसके जाते ही ली मांग गुस्से में बोली, तुम मुझे काम पर क्यों नहीं छोड़ते? चेन युआन हंसा, तुम क्या सोच रही हो, हम सिर्फ बैटल बडीज हैं, किसी और दिन मन हुआ तो छोड़ दूंगा। ली मांग ने मुंह बनाया, बेशर्म कहीं के, मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उसकी रेटिंग 65 पॉइंट पर थी। चेन युआन ने सोचा कि अब इसे सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि रिश्ता भी चाहिए। उसने पूछा, फ्लाइट कितने बजे है? ली मांग बोली, 11 बजे, क्या तुम ले चलोगे? चेन युआन बोला,
बहन को छोड़कर फिर तुम्हें एयरपोर्ट ले चलूंगा। 10:30 तक पहुंच जाएंगे। आधा घंटा बाद चेन युआन ने ली जियाओ को स्कूल छोड़ा। वो उतरी और बोली, ये अच्छा है बाय। तभी पीछे से सहेली मिस सन ने उसे पकड़ लिया। टीचर ली, बड़े चालाक हो। ली जियाओ बोली, मिस सन आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिस सन ने मजे लेते हुए कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मुझे एक बड़ा राज पता चला है। ली जियाओ घबरा गई। क्या राज? मिस सन हंसी। पूरा स्कूल उस कार को पहचानता है। ली जियाओ ने सफाई दी। वो स्टूडेंट रास्ते में मिल गया था तो उसने लिफ्ट दे दी। मिस सन नहीं मानी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, सच बताओ कब से साथ हो, किस स्टेज पर हो? ली जियाओ शर्म से लाल होकर भागने लगी। मिस सन पीछे भागी। बताओ तो सही, उसने तुम्हें कैसे पटाया? उधर चेन युआन अब ली मांग को लेने पहुंचा। कार में बैठते ही उसने मजे लिए। पीछे बैठना ज्यादा आरामदायक नहीं है क्या? मुझे कुछ काम है, तुम कैब से चली जाओ। ली मांग भड़क गई। अगर तुम मुझे एयरपोर्ट नहीं छोड़ोगे तो मैं कार से नहीं उतरूंगी। चेन युआन हंसने लगा। काम तो काम है, तुम समय पर पहुंच जाओगी। ली मांग ने मुक्का दिखाया। बेशर्म, कल रात का हिसाब अभी बाकी है। चेन युआन बोला, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और तुम इसे इतना पसंद करोगी कि कंट्रोल नहीं कर पाओगी। ली मांग ने कहा, गाड़ी चलाने को कहा था, वैसी गाड़ी नहीं। वैसे इसकी कीमत क्या है? चेन युआन बोला, करीब 3 मिलियन। ली मांग ने आंखें घुमाई। फेंकते रहो। तभी चेन युआन ने अपना हाथ उसकी जांघ पर रख दिया। ली मांग शौक होकर हाथ हटाने लगी। सड़क के बीच में क्या कर रहे हो? चेन युआन ने मुस्कुराकर पूछा। क्यों, क्या तुम्हें यही नहीं चाहिए था? ली मांग चीखी। व्हाट द हेल, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। चेन युआन बोला, तो फिर क्या मतलब था? चेन युआन उसकी तरफ थोड़ा और झुका तो ली मांग ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, भाई चिल करो, खुद पर काबू रखो। चेन युआन बड़े ही बेफिक्र अंदाज में पीछे हटा और बोला, मैं तो बस कह रहा हूँ, जो भी बोलती हो जरा सोच समझ कर बोला करो, ऐसे हिंट्स मत दिया करो। ली मांग दबी हंसी हंसते हुए बोली, अच्छा तो अब ये मेरी गलती है? पर सच बताना, तुम इतने लोडेड अमीर कैसे हो गए? ये पैसा कहाँ से छाप रहे हो? चेन युआन ने कार के रियरव्यू मिरर में खुद को देखा, अपने बाल ठीक किए और फैक्ट्स बताने लगा। उसने कहा, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही क्रिप्टो खेल रहा हूँ और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता हूँ और अब तो मेरी खुद की कंपनी है। ली मांग ने उसे आधी मजाक वाली नज़र से देखा और बोली, क्या बात है? अगर तुमने मेरी बहन से शादी कर ली तो मैं तो उसी वक्त रिटायर हो जाऊंगी। तुम एक और बंदे का खर्चा तो उठा ही लोगे ना? चेन युआन ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम अपनी बहन जैसी हॉट होती तो शायद सोचता, पर अभी तुम थोड़ी कच्ची हो। देखते हैं कुछ साल पपीता खाने वाला नुस्खा काम करता है या नहीं। ली मांग ने उसके हाथ पर जोर से मुक्का मारा और बोली, घटिया इंसान, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैं अभी अपनी बहन से कहूंगी कि तुम्हें फौरन डंप कर दे। चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाते हुए बोला, अगर तुम्हारी बहन ने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम अपना शुगर डैडी खो दोगी। ली मांग शर्मा गई और अपनी लिपस्टिक ठीक करते हुए बुदबुदाई, तुम मुझे इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते ना? ये रिश्ता बेकार है, इसमें सिर्फ तुम्हारा फायदा है। अब घूरना बंद करो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। चेन युआन ने झूठा गुस्सा दिखाया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। अगली बार से मैं परेशान नहीं करूंगा। उसने मुंह फेर लिया जैसे उसे कोई दिलचस्पी ना हो। ली मांग ने उसे चिढ़ाते हुए जीभ दिखाई। तभी चेन युआन ने जोर से ब्रेक मारा और गाड़ी रेड लाइट पर चीखते हुए रुकी। वो ली मांग की तरफ मुड़ा तो वो बोली, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? चेन युआन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अपनी हरकतों की तुम्हें क्या सजा मिलेगी। ली मांग ने बात को हल्के में लिया, सजा? क्या तुम मुझे यहीं कार में सजा दोगे? चेन युआन ने अपना कॉलर ढीला किया और बोला, तुम आग से खेल रही हो लड़की। ली मांग ने भी चुनौती दी, हाँ तो क्या करोगे टफ गाय? उसी वक्त चेन युआन की G63 को देखकर आसपास की गाड़ियों के लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। लड़के सोच रहे थे कि अमीर होना कितनी गजब बात है, एयर होस्टेस के साथ घूमना तो एक सपना है और मेहनत करनी होगी तभी ऐसी कार और ऐसी हॉट लड़की मिलेगी। एक बंदा तो बुदबुदाया, घटिया कैपिटलिज्म, सारी अच्छी चीजें यही लोग हड़प लेते हैं। तभी चेन युआन ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेजी से निकल गई। GPS चिल्ला रहा था कि रास्ता बदला जा रहा है। ली मांग घबरा गई, ये क्या कर रहे हो? यह रास्ता एयरपोर्ट नहीं जाता। चेन युआन ने शांति से कहा, किसने कहा हम एयरपोर्ट जा रहे हैं? ली मांग चीखी, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, मिस हो जाएगी। चेन युआन बेफिक्री से बोला, पहुंच जाओगी, अभी 9:50 हुए हैं और एयरपोर्ट यहाँ से 15 मिनट दूर है। मैं इसे 30 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। ली मांग गिड़गिड़ाई। चेन युआन ने पक्के इरादे से कहा, मुझे वो यूनिफॉर्म पहने हुए तुम्हारा वेट बहुत वक्त से था। थोड़ी देर बाद चेन युआन की G63 एक पार्किंग में खड़ी थी और अंदर एक जबरदस्त जंग चल रही थी।
गाड़ी को हिलते देख वहां से गुजर रहे एक बच्चे ने कहा, मम्मी देखो, वो कार डांस कर रही है। माँ सब समझ गई और बच्चे को खींचते हुए बोली, चलो यहाँ से, वो कार खराब है, फट सकती है। जल्दी जल्दी वो तेजी से बच्चे को ले गई और मन ही मन सोच रही थी कि कितने गिरे हुए लोग हैं जो दिन दहाड़े कार में ये सब कर रहे हैं। क्या इसे घर ले जाने के भी पैसे नहीं हैं? पूरे 45 मिनट के बाद चेन युआन ने लीमांग को एयरपोर्ट छोड़ा। वहां एक लड़की ने उसे देखा और बोली, ओहो लीमांग, इतनी ठंड है फिर भी तुम इस चेन युआन के साथ मजे कर रही हो। इस G63 को देखकर लगता है तुम बहुत अमीर हो गई हो। लीमांग ने कहा, यह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा होने वाला जीजा जैसा है। उसकी सहेली कंफ्यूज हो गई। लगभग का क्या मतलब है? लीमांग ने सपाट चेहरे से कहा, क्योंकि मेरी बहन ने अभी तक हाँ नहीं कहा है। उसकी सहेली पूरी तरह खो गई और बस हूँ बोलती रह गई। लीमांग मन ही मन चेन युआन को कोस रही थी कि उस घटिया इंसान ने उसकी नई सिल्क स्टॉकिंग्स तक खराब कर दी। आधे घंटे बाद चेन युआन अपनी कंपनी जिंगफू पहुंचा। अंदर जाते ही उसने यिंगजी से कहा, मैं तुम्हारे लिए लंच लाया हूं, चलो खाना खाते हैं। बताओ कैसा चल रहा है सब? ज्यादा बिजी तो नहीं हो? यिंगजी उसके पीछे पीछे भागी और बोली, अभी तो सब ठीक है, मैं अब सिर्फ जरूरी क्लासेस के लिए ही स्कूल वापस जाती हूँ, बाकी सारा वक्त मैं यहीं ऑफिस में रहती हूँ। ऑफिस के अंदर पहुंचकर चेन युआन ने पूछा, HR ने अब तक कितना काम निपटाया है? यिंगजी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अगर ईमानदारी से कहूं तो लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। अगले हफ्ते से वे लोग नेटवर्क ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में रोटेशन शुरू करने वाले हैं। यह सुनकर चेन युआन ने उसे खाने का बैग थमाया और बोला, बहुत अच्छे, इस वक्त नेटवर्क ऑपरेशंस ही सबसे अहम है। ऑनलाइन लीड जनरेशन कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए मैनेजर सन ने इसमें बड़े बदलाव किए हैं। जल्द ही ऊपर से एक स्पेशल एडवाइजर भेजी जाएगी, वो सारी बारीकियों को संभालेगी और तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। यिंगजी ने मुस्कुराते हुए बैग लिया और खाना निकालने लगी। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। चेन युआन ने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और गंभीर होकर बोला, हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी और अपनी खुद की एक टीम खड़ी करनी होगी। पुराने स्टाफ के ज्यादातर लोग बस टाइम काट रहे थे, मैं उनमें से किसी को भी अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। यिंगजी ने सिर हिलाया और बोली, समझ गई बॉस। इसके बाद चेन युआन ने टास्क प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली। टारगेट था 3 महीने में जिंगफू का नेट प्रॉफिट 5% बढ़ाना, लेकिन अभी प्रोग्रेस सिर्फ 1% ही हुई थी। उसने सोचा कि टास्क आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और डिपार्टमेंट्स ने अभी नया प्लान लागू करना शुरू ही किया है। उसे शक था कि क्या वे इसे पूरा कर पाएंगे। आखिर पहली बार कंपनी चला रहा था और मुनाफा कमाना इतना आसान नहीं होता। वो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा था, अपनी MBA की पढ़ाई और सारी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसे बाद में कोई पछतावा न हो। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉलर ID देखते ही चेन युआन की भौहें तन गईं। शुएर, उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से शुएर बोली, चेन युआन, विला का रिनोवेशन लगभग पूरा हो गया है। वे लोग अब टाइल्स और पेंटिंग का काम कर रहे हैं, क्या तुम आकर इसे चेक करना चाहोगे? चेन युआन ने जवाब दिया, हाँ जरूर, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचता हूँ। उसने मन ही मन सोचा, कंस्ट्रक्शन साइट तो बोरिंग होती है और मैंने बाकी के 5 मिलियन भी दे दिए हैं, लेकिन शुएर से मिले हुए काफी वक्त हो गया है, तो जाना तो बनता है। थोड़ी देर बाद चेन युआन विला पहुंचा। वहां शुएर उसे स्मार्ट होम सिस्टम के बारे में विस्तार से समझाने लगी। उसने कहा, मेरे मास्टर ने मुझे आपको बताने को कहा है कि आप अपने फोन से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो बिजली के उपकरण हो, टेम्परेचर हो या नमी। यहाँ तक कि ये सिस्टम आपको गैस या पानी के लीक होने का अलर्ट भी देगा। चेन युआन ने उसे बीच में ही टोक दिया और बोला, इतना सब मत बताओ, मुझे याद नहीं रहेगा। जब मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा और तुम मेरे साथ यहाँ कुछ दिन रुकोगी, तब मैं सब सीख लूंगा। यह सुनकर शुएर शर्म से लाल हो गई और हकलाते हुए बोली, मुझे घर पर अपनी माँ और शिया की खाना बनाने में मदद करनी होती है। चेन युआन ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं उन 2 दिनों के लिए तुम्हारे घर पर एक हेल्पर रख दूंगा, बताओ कैसा रहेगा? शुएर ने घबराकर बात बदलने की कोशिश की और बोली, सही कहा चेन युआन, मुझे याद है कि मुझे तुम्हारे पैसे लौटाने हैं, मैं बाद में पक्का तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। चेन युआन बड़े ही स्मूथ अंदाज में उसके करीब आया और बोला, हम तो लगभग एक ही परिवार जैसे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? और उसने शुएर को अपनी बाहों में भर लिया। शुएर घबरा गई और बोली, चेन युआन, यहाँ नहीं, मास्टर अभी आसपास ही होंगे। चेन युआन ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर चलो एंटरटेनमेंट रूम में चलते हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं। इसके साथ ही उसने उसके होठों पर एक किस किया। शुएर ने उसे पीछे धकेला और सोचने लगी, इसने पिछली बार मेरा फ़ायदा उठाया था और अब तो ये और भी ज़्यादा बोल्ड हो गया है। वो हकलाने लगी।